हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 22 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। अगेन सेल ऑर्गेनेल्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि एवरी सेल कंटेन्स 3 पार्ट्स और 3 फीचर्स उसमें है, जैसे plasma membrane, nucleus and cytoplasm. The fluid inside the cell that is covered by the plasma membrane, उसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। वर्कशीट के एंड में आप देखेंगे क्वेश्चन होगा साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो उसका आंसर है द फ्लूइड इनसाइड द सेल विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब जैसा कि आप शीट में भी देख रहे हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अभी आगे वर्कशीट में हम इन दोनों के डिफरेंसेस को भी देखेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि to perform various life processes by living beings, different type of chemical reactions are carried out in each and every cells. अब ये केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं उसमें या तो कोई सब्सटेंस बन रहा है, लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और या फिर ब्रेकेज हो रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसको हम रेस्पिरेशन भी कह रहे हैं। तो ये बोथ दीज टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और एक जनरल टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म। वर्कशीट के एंड में हम देखेंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और एग्जांपल भी हमने इसमें देखा रेस्पिरेशन। अब एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं कि हमारी हर एक कोशिका में 3 गुण या 3 भाग अवश्य होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ जो पदार्थ है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको हम कह रहे हैं कोशिका द्रव्य, और जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ये आंसर बच्चों वर्कशीट के एंड में हमें ये फोर्थ आंसर मिलेगा। उसके बाद इस कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ कोशिका अंगक होते हैं, जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं: अंतर द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी, ये सारे कोशिका के अंगक हैं। अब चित्र में जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, कोशिका पादप और जंतु पादप। अब इसके अंदर इन कोशिकाओं में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और इन रासायनिक क्रियाओं में या तो पदार्थ टूटता है और या फिर बनता है। टूटने का उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा में बदलना, और अगर बनने की हम बात करें तो प्रोटीन का निर्माण। तो इन क्रियाओं को हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। इससे रिलेटेड प्रश्न हमें वर्कशीट के एंड में मिलेगा। हाँ, फोर्थ प्रश्न होगा जिसमें उपापचयी क्रियाएं क्या है, और उदाहरण उदाहरण जैसा कि अभी हमने देखा श्वसन का उदाहरण हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये हम कोशिका द्रव्य के बारे में जान रहे हैं कि कोशिका द्रव्य जिसके अंदर की तरल पदार्थ है और कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इसके हम 2 भाग देख रहे हैं, एक है सिस्टोल जो कि एक्वस सॉल्यूशन है और जिसमें अलग अलग फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1% बाकी के पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हमारा एक आंसर है वर्कशीट के एंड में। जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो जैसा कि आप शीट में देख रहे हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लेयर दैट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल, वैक्यूल्स का साइज स्मॉल है, प्लास्टिड एब्सेंट है, न्यूक्लियस लाइज इन दी सेंटर। उसी तरह से अगर हम प्लांट सेल में देखें तो सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ना, वैक्यूल्स का साइज बड़ा है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड। अब यही पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है उसको एक बार हिंदी में हम देख लेते हैं कि पादप कोशिका में संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है,
और पादप कोशिका में आकार व आकृति निश्चित होने के लिए उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। रिक्तिका बड़ी होती है, लाइसोसोम नहीं होता और कोशिका का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार होता है और गोल्जी उपकरण पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। वही हम जंतु कोशिका में देखें, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, रिक्तिका अनुपस्थित या बहुत छोटा होता है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं और गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। अब ये आप पादप कोशिका का चित्र देख रहे हैं और इसमें अलग अलग भाग हमें दिखाए गए हैं। साइटोप्लाज्म है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इसके अंदर आप देख रहे हैं सेल वॉल है। अब ये आप शीट में एनिमल सेल का चित्र देख रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, सेंटर में है, इसमें सेल वॉल नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जैसा कि अभी आपने देखा। उसी तरह मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वो भी वर्कशीट जब हम समझ रहे थे उसमें मैंने वहां पर एम्फसाइज किया था कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि वर्कशीट के लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसको एक बार अगर हम फिर रिपीट कर दें तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें या तो कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं या उनमें डिसइंटीग्रेशन या वो सब्सटेंस टूटता है। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन का हमने देखा था जहां पर ग्लूकोज ऊर्जा में बदल रहा था। थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अभी वर्कशीट में हमने दोनों में अंतर देखा, पादप और जंतु कोशिका में। फोर्थ, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है? कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो तरल पदार्थ है जिसमें कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। So cytoplasm is the liquid which is present in the cell surrounded by a plasma membrane in which all the cell organelles are embedded. So hope students ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, इजी है, सिंपल है और वर्कशीट को एक्सप्लेन करते हुए बीच बीच में मैंने इसके आंसर्स भी आपको बताए हैं। सो होप आपको क्लियर होगी वर्कशीट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।